ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन में डीप अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है कि हम जितना समय मेडिटेशन के लिए बैठते हैं सिर्फ उस समय नहीं, लेकिन हमारा सारा दिन ही बहुत पॉजिटिव हो। सारे दिन में जो मेरे संकल्प, बोल और व्यवहार होता है वो इन्फ्लुएंस करता है मैं मेडिटेशन में कितना डीप एक्सपीरियंस कर पाती हूँ। और जितना डीप एक्सपीरियंस मेरा मेडिटेशन में होगा उतना ही मेरा सारा दिन पॉजिटिव होगा। तो इसलिए जरूरी है कि सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट या 30 मिनट मेडिटेशन के हम पॉजिटिव ना रहें, लेकिन सारे दिन में जितना भी समय हमें मिलता है हम उन पॉजिटिव संकल्पों की तरफ अपने को चैनलाइज करें। ये डिटरमिन करेगा कि हम मेडिटेशन में कितना पॉजिटिव एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसलिए राजयोगा सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल है जिसमें हम सारे दिन में अपने संकल्पों को सकारात्मक बनाकर सारे दिन का अनुभव हम सकारात्मक बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं राजयोगा मेडिटेशन में और इस लाइफस्टाइल में क्या आधार हमें अपनाने हैं कि हम मेडिटेशन में बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कर पाए। सबसे पहले तो है आहार। आहार मीनिंग जो भोजन हम ग्रहण करते हैं। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो जितना हमारा भोजन सात्विक होगा उसका प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर पड़ेगा। और दूसरा, जो हमारे मन का भोजन है, मन का भोजन मीनिंग जो इंफॉर्मेशन हम ग्रहण करते हैं सारे दिन में सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन से जैसे इंफॉर्मेशन हम अपने को फीड करते हैं वैसा ही हमारे मन की स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि जैसे मन का भोजन अन्न वैसा ही मन की स्थिति भी बनती है। तो इसलिए राजयोगा में बहुत जरूरी है कि एक तो स्थूल भोजन जो हम खाते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो भी सात्विक हो, साथ ही में मन का भोजन जो ज्ञान, इंफॉर्मेशन, नॉलेज हम कंज्यूम करते हैं वो भी पॉजिटिव हो। आहार के साथ राजयोगा मेडिटेशन का दूसरा आधार है हमारा व्यवहार। सारे दिन में हमारा व्यवहार जितना शुद्ध मीनिंग आत्मा के ओरिजिनल गुणों के आधार पर होगा, आत्मा उतना ही कंफर्टेबल और सकारात्मक महसूस करेगी। जितना सारे दिन में मेरा आहार और व्यवहार ये दोनों सात्विक है, दोनों शुद्ध है, उतना ही मैं आत्मा बहुत नेचुरली सकारात्मक अपने जीवन में अनुभव कर सकती हूँ। और फिर मेडिटेशन के समय जो हम अनुभव करते हैं वो भी बहुत हाई एनर्जी का होगा। क्यों? क्योंकि सारे दिन में हमने एनर्जी को कहीं नेगेटिव में वेस्ट नहीं किया, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को स्वयं में जमा किया। तो इस तरह से राजयोगा के ये दो आधार, आहार और विहार, ये दोनों इनपुट और आउटपुट का कार्य करते हैं। जो आहार है, चाहे स्थूल भोजन चाहे मन का भोजन, ये हो गया इनपुट। और इस इनपुट का जो आउटपुट है वो है हमारे सारे दिन में जो व्यवहार रहा। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका बीज। क्यों? क्योंकि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। उस पेड़ को सबसे पहले तो आवश्यकता होती है पानी की। उसी तरह से मुझ आत्मा रूपी बीज को भी ज्ञान रूपी पानी, जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज हम फीड करते हैं, वो इनपुट बन जाता है। और उसको बढ़ने के लिए, उस सकारात्मकता को बढ़ने के लिए या उस ज्ञान को अपने जीवन में लाने के लिए बहुत जरूरी है योग की किरणें। ज्ञान सूर्य परमात्मा से जब योग की किरणें, जब योग की वो पावरफुल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती है तो मुझ आत्मा की शक्ति भी बढ़ती है। तो इस तरह से ज्ञान और योग, ये राजयोगा के तो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। और इसका फल जो है, जैसे वृक्ष के फल उगते हैं जब उसे पानी और सूर्य की किरणें मिलती हैं, उसी तरह से मुझ आत्मा में जब ज्ञान का पानी और योग की किरणें पड़ती हैं तो उसका फल है मेरा व्यवहार, जो है आउटपुट हमारा। जो दिव्य गुणों के आधार पे हम व्यवहार करते हैं वो है राजयोगा का थर्ड सब्जेक्ट, जिसको हम कहेंगे दिव्य गुणों की धारणा।
और उसी के साथ जब ज्ञान, योग और धारणा ये तीनों ही मुझ आत्मा में बढ़ते जाते हैं तो बहुत नेचुरली फिर आत्मा का हर कर्म जो है वो सेवा बन जाता है, जो औरों को सहयोग स्नेह का अनुभव कराता है, जिससे कहीं ना कहीं जो भी आत्माओं के हम संपर्क में आते हैं उनको जो है हमसे प्राप्ति होती है, तो उनकी भी सेवा हो जाती है। तो इस तरह से राजयोगा के ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चलिए अब समझते हैं राजयोगा की विधि क्या है। राजयोगा का सबसे पहला स्टेप है स्वयं से कनेक्ट करें, मीनिंग मैं आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को अनुभव करूं। दूसरा स्टेप है आत्मा के ओरिजिनल गुणों से कनेक्ट करें, मैं आत्मा इन गुणों और शक्तियों को संपूर्ण रीति अनुभव करूं। और राजयोगा का थर्ड स्टेप है आत्मा जो परमात्मा से कनेक्ट करके परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में अनुभव कर उसे धारण करे। ये है राजयोगा के 3 स्टेप्स। राजयोगा में डीप एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत जरूरी है मन जो सही संकल्प क्रिएट करे और बुद्धि उसे अनुभव करने में मदद करे। बुद्धि जो है वो चित्र भी निर्माण करती है। जब मन और बुद्धि ये दोनों साथ में काम करते हैं तो हम उसे एकाग्रता कहते हैं। जितनी एकाग्रता ज्यादा, मीनिंग जितना मन और बुद्धि एक साथ मिलकर मेडिटेशन की तरफ बढ़े, उतना ही मेडिटेशन में हम डीप एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। इसको सहज रीति समझने के लिए जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जब पेपर को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखा जाता है और जब सूर्य की किरणें उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू पेपर पर पड़ती हैं तो पेपर जलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें उस मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर पर फोकस हो जाती हैं। उसी तरह से मन बुद्धि रूपी मैग्नीफाइंग ग्लास को जब हम एकाग्रता से यूज करते हैं और परमात्मा की ज्ञान किरणों को आत्मा पर पड़ने देते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा के जो अवगुण हैं वो भस्म होना शुरू होते हैं। तो ये मन बुद्धि की एकाग्रता वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करती है राजयोग मेडिटेशन में, जिससे हमारे अनुभव भी बहुत डीप होते हैं और जिससे आत्मा के अवगुण भी भस्म होते हैं और ये जो गुण है, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं वो भी बहुत नेचुरली फिर इमर्ज होते हैं। तो आज हमने राजयोगा का आधार, राजयोगा के 4 सब्जेक्ट्स और राजयोगा की विधि को समझा। अब इन्हीं बातों को यूज करके मेडिटेशन में कुछ डीप एक्सपीरियंसेस को स्वयं के लिए क्रिएट करते हैं। ओम शांति। मन बुद्धि को सभी बातों से समेटकर स्वयं की ओर केंद्रित करें। मैं आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप, आत्मिक स्वरूप को इमर्ज कर रही हूँ। आत्मा के गुणों की स्मृति में स्थित होकर महसूस करें ये गुणों की रोशनी चारों ओर फैल रही है। This is who I am, a divine point of light। महसूस करें मैं आत्मा इस दुनिया की अवेयरनेस से बियॉन्ड उस शांति धाम, मुझ आत्मा के ओरिजिनल घर की स्मृति को इमर्ज कर रही हूँ। उस घर की स्मृति को इमर्ज कर मैं आत्मा उस घर की शांति को महसूस कर पा रही हूँ। शांति की दुनिया की अवेयरनेस में मैं आत्मा असीम शांति का अनुभव कर पा रही हूँ।
महसूस करें उस परमात्मा के प्रेजेंस को, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, इन सभी दिव्य गुणों के सागर को महसूस करें। परमात्मा के सानिध्य से मुझ आत्मा के ये दिव्य गुण इमर्ज होते जा रहे हैं। मैं आत्मा ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न होते जा रही हूँ। बस मैं और मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा कितना सुखद अनुभव है ये, इस अनुभव में खो जाएं। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से राजयोगा में मन और बुद्धि को यूज करके हम परमात्मा से अपना बुद्धि योग एकाग्र करके परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।